देखते हैं अपना महाराष्ट्र। नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। महाराष्ट्र सरकार ने डेटा सेंटर और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को और मजबूत करने के लिए 10 सूत्रीय समझौतों के ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से राज्य में चल रही हाइपरलूप परियोजना में तेजी आने की उम्मीद है। अलग अलग निवेशों के लिए 8 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों और 2 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे राज्य में 42,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 28,000 से ज्यादा रोजगार के दरवाजे आम लोगों के लिए खुलेंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मंत्रालय में इन एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। महाराष्ट्र डेटा सेंटर कैपिटल और सौर ऊर्जा एकीकरण कैपिटल के रूप में भी उभर रहा है। इस क्षेत्र में कई कंपनियां आ रही हैं और विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति भी आने वाली है। अलग अलग कंपनियों को महाराष्ट्र सरकार ने सोलर पैनल और डेटा सेंटर का काम देने के साथ ही महाराष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल दिए हैं, जिसका उन्हें सीधा लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक पर एकीकृत 2 मंजिला फ्लाईओवर औंध से शिवाजी नगर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने 2 मंजिला फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। गणेश खिंड रोड पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए इस 2 मंजिला फ्लाईओवर को बनाया गया है। फ्लाईओवर की एक लेन औंध से शिवाजी नगर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि इस लेन पर रैंप का काम पूरा हो चुका है। और चलिए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की खासियत के बारे में। इसकी कुल लंबाई 1.7 किलोमीटर है। औंध से शिवाजी नगर 1.5 किलोमीटर लंबा 3 लेन सड़क होगा और इस परियोजना पर जो लागत है वो 277 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे इस साल गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों को भी बड़ी राहत मिलने जा रही है। 23 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाने वाले वाहनों को हाईवे के साथ ही लोक निर्माण विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर मौजूद टोल बूथों पर टोल नहीं देना होगा। इसके लिए गणेशोत्सव 2025 कोंकण दर्शन नामक एक विशेष टोल माफी पास जारी किया जाएगा और उस पर गाड़ी का नंबर और गाड़ी के मालिक के नाम की जानकारी दर्ज की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग के संयुक्त कार्यक्रम शक्ति संवाद में शामिल हुए। 2 दिनों तक चलने वाले संवाद कार्यक्रम का मकसद विकसित महाराष्ट्र 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश और राज्य में चल रहे विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। इस संवाद के जरिए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर विचार विमर्श और मंथन किया गया। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के माध्यम से 2.5 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इसके माध्यम से लघु उद्योग और ऋण समितियां बनाई जा रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। महिलाओं के प्रति सम्मान ये बचपन से हमको सिखाना पड़ेगा और ये अगर सिखाना है तो केवल किताबों में सिखाकर नहीं चलेगा। और अगर हमारा व्यवहार अपने घर में भेदभावपूर्ण है तो उसी व्यवहार को लेकर जब वो बच्चा खड़ा होता है, बड़ा होता है, तो उसके मन में कोई सम्मान नहीं होता। अब बात करते हैं एक तरफ जहां महाराष्ट्र लगातार आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं वैश्विक आयात निर्यात नीति के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उपायों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में ही मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक जरूरी मीटिंग हुई और राज्य के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 100 जरूरी बदलाव करने का सुझाव देते हुए मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक अलग वॉर रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो इस वॉर रूम के माध्यम से किए गए सुधारों की हर महीने व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करेंगे। तो वहीं वर्धा जिले के हिंगनघाट में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कृषि उपज मंडी समिति के नए प्रशासनिक भवन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत निर्मित आधुनिक गोदाम का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि ये भवन किसानों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी सिद्ध होगा। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।